नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे परमात्मा पुरुषोत्तम है 15वां अध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, मोक्ष प्रदायिनी गीता, जिसके हर एक अध्याय हमें कोई ना कोई प्रेरणा देता है और मनुष्य किस प्रकार अच्छे गुणों से युक्त हो सकता है उसकी जानकारी प्रदान करता है। उन्हीं अध्यायों में से एक है 15वां अध्याय, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि परमात्मा ही पुरुषों में उत्तम है। चलिए आरंभ करते हैं। अध्यापक महात्मा जी, आपने जिन 3 गुणों के विषय में समझाया है उन्हें जानकर हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। अब महात्मा जी, अध्यापक किसे कह रहे हैं? महात्मा जी को कह रहे हैं कि आपने जिन तीनों गुणों के बारे में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, कौन कौन से 3 गुण होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिन 3 गुणों के बारे में समझाया है उन्हें जानकर हम अपना अपना निरीक्षण माने होता है विश्लेषण, यानी कि आपने जो कार्य किए हैं, ठीक है, वो सही है या गलत है। आत्म विश्लेषण भी कह सकते हैं, अपनी आत्मा का विश्लेषण करना, ठीक है, क्या सही क्या गलत उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसे हम कर सकते हैं। अपने गुणों अवगुणों को पहचान कर हम अपना और समाज का कल्याण कर सकते हैं कि हमारे के अंदर कौन सी अच्छाइयाँ हैं और कौन सी बुराइयाँ हैं। इनको पहचान कर हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। कृपया करके आत्म कल्याण के लिए जानने योग्य कुछ और बातें बताइए। कौन कह रहे हैं? अध्यापक कह रहे हैं महात्मा जी को आत्मा के कल्याण के लिए जानने योग्य, जो हमारे जानने के लिए क्या है, योग्य हैं, कुछ और बातें बताने का प्रयास कीजिए कि जिससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, आत्म कल्याण माने अपना कल्याण कर सकते हैं। महात्मा अर्जुन के विशेष आग्रह पर श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य किस प्रकार इस संसार के कार्यों में फंस जाता है। महात्मा अर्जुन के बता रहे हैं, महात्मा जी बता रहे हैं अध्यापक को, और जो छात्र हैं या छात्राएं हैं उन सभी को बता रहे हैं कि अर्जुन के विशेष प्रार्थना पर, यानी कि अर्जुन के विशेष प्रार्थना पर आग्रह होता है। प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य किस प्रकार इस संसार के कार्यों में फंस जाता है, यानी कि संसार के कार्य मतलब जो काम काज है, मोह माया में है, या जो संसार के काम है, धन का है कार्य, या परिवार की सभी इच्छाओं की पूर्ति करना है, ये जो सारे काम है किस प्रकार फंसना है और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। किसके कारण नहीं प्राप्त कर पाता? वो संसार के कार्यों में फंसने के कारण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। इसको समझाने के लिए श्री कृष्ण ने इस संसार को अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष के समान बताया। इस संसार को किसके समान बताया गया? अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष के समान, जिसकी जड़ें कहाँ है? पीपल के वृक्ष की ऊपर, यानी कि ब्रह्मलोक में है, जिसकी जड़ें, एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है, जबकि जो साधारण वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें कहाँ होती है? नीचे, धरती के नीचे। लेकिन जो ये संसार को किसकी तरह बताया गया है? अश्वत्थ वृक्ष की तरह बताया गया है, जिसकी जड़ें कहाँ है? ऊपर, ठीक है, ब्रह्मलोक में, जहाँ पे हमारे ब्रह्म रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, और शाखाएं नीचे, यानी इस लोक में है। जो ये वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी जड़ें कहाँ पर हैं? कहाँ पर है? इस लोक में। तो क्या है? शाखाएं हैं, ठीक है, और जड़ें हैं ब्रह्मलोक में। शाखाएं कहाँ है? नीचे की तरफ, और जड़ें ऊपर की तरफ। और इसके पत्ते कौन से हैं? जो हमारे साधारण पत्ते होते हैं आम वृक्ष के, लेकिन इसके पत्ते हैं वेद पुराण ज्ञान रूपी पत्ते। इसके कौन से पत्ते हैं? वेद पुराण ज्ञान रूपी पत्ते हैं इसके। साधारणतः वृक्षों का मूल यानी जड़ नीचे और शाखाएं ऊपर की होती हैं। कह रहे साधारणतः ऐसे कहा जाता है कि वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो नीचे की ओर होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि वृक्ष की जड़ें नीचे होती हैं, शाखाएं ऊपर की तरफ होती हैं, लेकिन हमारा जो अश्वत्थ वृक्ष है उसकी जो जड़ें हैं वो ब्रह्मलोक में हैं, ऊपर की ओर हैं, और शाखाएं नीचे हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि वृक्ष की मूल यानी जड़ें नीचे और शाखाएं ऊपर की होती हैं। किंतु यह संसार रूपी वृक्ष बड़ा विचित्र है, अनोखा है।
जिसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर है। ठीक है, ये संसार रूपी वृक्ष बड़ा अनोखा है जिसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर है। जिस प्रकार वृक्ष में मूल प्रधान होता है वैसे ही संसार रूपी इस वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। जिस प्रकार कहा जाता है कि वृक्ष का मूल, यानी कि मूल मतलब जड़ें, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें प्रधान होती हैं वैसे ही संसार रूपी इस वृक्ष की परमात्मा प्रधान है। इस संसारी जो ये संसार है जो वो वृक्ष की तरह है। संसार क्या है? वृक्ष की तरह। और जड़ें किसे बताया गया? ऊपर की ओर, यानी परमात्मा जड़ है, इसे चलाने वाला जड़ें परमात्मा है। ठीक है, जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है वैसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत का आधार है। क्लियर हो गया होगा आपको? संसार रूपी वृक्ष, ठीक है, और इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें कौन है? परमात्मा है, जो क्या करते हैं? सारे संसार को चलाती हैं। जैसे वृक्ष को चलाना होता है। पत्ते कौन हो गए? वेद पुराण उसके पत्ते, लेकिन हम लोग इस वृक्ष के, जो संसार रूपी वृक्ष है, इसके पत्ते हम लोग हैं। वैसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत का आधार है। अब प्रश्न यह उठता है कि संसार में तो अनेक वृक्ष हैं, पर यह संसार को पीपल के वृक्ष के समान ही क्यों बताया गया है? सामान्यतः तौर पर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पीपल का वृक्ष पवित्र होता है। श्री कृष्ण ने विभूति योग में भी कहा है, हमने विभूतियां की थी ना, जिसमें कहा गया था रुद्रों में शंकर, गायों में कामधेनु, तो वही हम बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने विभूति योग में कहा कि वृक्षों से मैं किसके समान हूँ? पीपल वृक्ष के। जितने भी वृक्ष हैं उनमें सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है पीपल का, तो उस वृक्ष के समान मैं हूँ। इससे पीपल के वृक्ष की महत्ता और अधिक सिद्ध हो जाती है। अश्वत्थ का दूसरा अर्थ है अनित्य। अनित्य माने जो हमेशा नहीं रहता। क्षणभंगुर, जो क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाले हैं। इसका आशय यह है कि संसार अनित्य है। ये जो संसार है ये हमेशा नहीं रहता। इसमें किसी का जन्म हो रहा है तो किसी की मृत्यु हो रही है, मिटने वाला है। इसलिए इसके लिए कलह मतलब होता है झगड़ा, द्वेष नहीं करना चाहिए। इस संसार रूपी वृक्ष के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए कि ये मेरा है ये तेरा है, इसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? क्षणभंगुर है। इसका अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि जिस प्रकार पीपल के फल रसहीन होते हैं, पीपल के जो फल होते हैं वो रस से रहित होते हैं और खाने योग्य नहीं होते, उसी प्रकार इस संसार में किए गए कर्मों के फल भी सारहीन व बेस्वाद होते हैं। उसी प्रकार से जो हम काम कर रहे हैं उसका जो परिणाम मिलेगा हमें कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, वो क्या होगा? फल भी क्या होगा? सार से रहित होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि ये जो फल कार्य जितने भी हम करते हैं, हमारा बच्चा है या जो भी है, हम क्या करते हैं कि थोड़े समय के लिए अगर बच्चा कहीं इधर उधर चला जाए तो क्या होता है कि आप एकदम बेचैन हो जाते हैं, माँ बेचैन हो जाती है, और जब मिल जाए तो माँ 2-3 मिनट के लिए उसे छाती से लगाती है और एक खुशी से मिलती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, और फिर उसके बाद कहते जाओ खेल लो अब। ठीक है, वो जो हमने फल मिला, जो खुशी मिली, वो क्या होगी? हमें पता है कि हमारा बच्चा मिल गया, हमें खुशी तो मिली, बहुत अधिक मिली, हम संतोष हो गया हमें, लेकिन उसका जो मजा है वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, फिर उसके बाद हम जो कार्य हैं, नित्य के कार्य हैं, उसमें लग जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि इसके कर्मों के फल भी कुछ समय के लिए हमें मजे देते, जितने भी हम कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें थोड़ी देर के लिए स्वादिष्ट लगता है, फिर लेकिन वो बेस्वाद होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त मानकर, निमित्त होता है साधन, श्री कृष्ण अर्जुन को साधन बनाकर संसारिक प्राणियों को ये संदेश दे रहे हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष को त्याग रूपी शस्त्र से काटकर परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग को सरल बनाओ। समझ आ गई होगी आपको? अर्जुन को साधन बनकर, ठीक है, जैसे चाकू साधन होता है और हम कार्य क्या करते हैं? फल काटते हैं। चाकू क्या बन जाता है? साधन फल काटने का। ऐसे ही अर्जुन क्या बन गए हैं? साधन बन गए हैं संसार रूपी प्राणियों को संदेश देने की कि वे इस संसार रूपी वृक्ष को त्याग रूपी शस्त्र से काटकर, इस संसार को वृक्ष बताया और किससे काट सकते हैं? त्याग रूपी शस्त्र से त्याग कर परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग को सरल बना सकते हैं। त्यागना, हर एक वस्तु का मोह त्यागना, अगर ऐसा कर लेता है तो परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग को सरल बनाया जा सकता है। वहाँ आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। इस स्थान को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य पुनः लौट कर नहीं आता। इस स्थान को जो प्राप्त कर लेगा, शांति के मार्ग को प्राप्त कर लेगा, वो इस संसार में वापस नहीं आ सकता। यह दिव्य लोक अर्थात ब्रह्मलोक ही सत्य है।
आगे हम देख रहे हैं कि ये जो दिव्य लोक है, परमात्मा का लोक है, ब्रह्म लोक है, वही सत्य है। प्रकाश पुंज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी इसको प्रकाशित नहीं कर सकती। किसको? जो परम ब्रह्म लोक है, जो दिव्य लोक है, उसे प्रकाश को जो समूह सूर्य है, चंद्रमा है, वो भी अग्नि भी इसको, इस ब्रह्म लोक को प्रकाशित यानी कि रोशित नहीं कर सकती, क्योंकि वे तो स्वयं इसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। यानी कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वो दिव्य लोक से प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। उनका अपना प्रकाश नहीं है, वो किससे प्राप्त कर रहे हैं? दिव्य लोक यानी ब्रह्म लोक से ही प्रकाशित हो रही हैं, रोशनी प्राप्त कर रही हैं। प्रत्येक प्राणी को इस लोक में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को कहाँ पहुंचना चाहिए? दिव्य लोक में। और दिव्य लोक में कैसे पहुंच सकते हैं वो? त्याग रूपी शस्त्र से संसार रूपी वृक्ष को काटकर। यानी कि त्याग रूपी शस्त्र मतलब आपकी जो मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन्हें त्याग कर, ठीक है, ईश्वर के प्रति आसक्त होकर, सत्व गुणों को अपनाकर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जीवात्मा अर्थात देह में स्थित आत्मा की स्थिति, स्थान परिवर्तन और क्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो जीवात्मा है, जीव की आत्मा है, अर्थात जो शरीर में स्थित होती है आत्मा, जीवात्मा कहाँ स्थित होती है? मनुष्य के शरीर में। उसका स्थान कैसे बदलता है? परिवर्तन, स्थान कैसे बदलता है? यानी कि आत्मा, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह आत्मा उसके शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर, किसी और शरीर में प्रवेश कर जाती है। और क्रिया पर प्रकाश डालते हुए जीव के शरीर में स्थित जीवात्मा मुझ परमेश्वर का एक अंश है। कहाँ क्या कहाँ प्रकाश डालते हुए कहा? जीव में के शरीर में स्थित जीवात्मा, यानी कि जीव मने मनुष्य के शरीर में स्थित जो आत्मा होती है, वह उस परमात्मा का ही एक अंश होती है। यही जीवात्मा मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह जीवात्मा क्या करती है? मनुष्य की जो आत्मा है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इन्हीं की सहायता से वे भौतिक जगत का उपभोग करती है। यानी कि हाथ, जो आपकी आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है, इनकी सहायता से, स्किन है, इन्हीं की सहायता से संसार की वस्तु को भोग करेगी। ठीक है, आंखों की सहायता से हम देखते हैं कि ये संसार में वस्तु क्या है। ठीक है, हाथों की, आपकी जो स्किन है वो बताती है गर्म सर्द क्या है। जिह्वा आपको स्वाद करवाती है। कान आपको अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान करवाते हैं। हम इन्हीं की सहायता से, कि मेरे बारे में इसने बुरा कहते हो तो इसका ऐसा हो जाए, तो हम इन्हीं की सहायता से संसार की जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग करते हैं। यही जीवात्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों और भोगों के साथ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह जो जीवात्मा यानी मनुष्य के भीतर विद्यमान जो आत्मा होती है, वह पिछले जन्म के कर्मों और भोगों के साथ एक शरीर को, जो आपने उसने पिछले जन्म में कर्म किए थे, चाहे अच्छे थे बुरे थे, उन्हीं के साथ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जीवात्मा के स्थान परिवर्तन अथवा शरीर परिवर्तन की क्रिया को वायु के आवागमन के समान समझना चाहिए। जीवात्मा के यानी कि जो आत्मा का स्थान बदल रहा है और जो शरीर बदल रहा है की क्रिया को वायु के, यानी कि वायु के आवागमन, यानी कि वायु का आवागमन मतलब वायु का आना और जाना के समान समझना चाहिए। जिस प्रकार क्या करती है, वायु विभिन्न स्थानों की गंध बटोरती हुई बहती रहती है। वायु कहाँ से आई और कहाँ जाएगी, कहाँ की सुगंधी कहाँ लेकर जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु दिखाई नहीं देती, तो केवल अपना अनुभव कराती है। वायु हमें दिखाई नहीं देती, अपना एहसास करवाती है कि हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, उसी प्रकार जीवात्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने साथ ले जाती है और दूसरे शरीर में पहुंचकर वह इन्हीं ज्ञानेंद्रियों तथा मन के माध्यम से विषयों का उपभोग करती है। आपको ये समझ आ गया होगा कि आप कहेंगे कि नहीं मैम, आंखें तो वहीं रह जाती हैं, कान भी वहीं होते हैं, लेकिन जो उनकी क्षमता होती है, सुनने की क्षमता, जीवा का टेस्ट का वो होता है, वो सारा अपने साथ ले जाती है। ठीक है, और उन्हीं के क्या करती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में उनके साथ ही वो आत्मा प्रवेश करती है।